साथियों, आज की इस जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। एक बड़े चिंताजनक विषय के ऊपर आज हम आपसे बात करने के लिए यहां पे आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूउल्लाह ने कल एक बड़ा खतरनाक बयान दिया, जो उनके सोशल हैंडलर पे भी आया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में टूरिज्म जो है ये कल्चरल इन्वेजन है। ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि एक डेमोक्रेसी में इस तरह की बात जो है वो किसी ने रखी है, और जो आदमी ये बात करता है वो मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा नेता ये कहता है कि टूरिज्म या टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं कश्मीर में। ये क्या सोच है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके समर्थन में है या इसके खिलाफ है? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मेंबर पार्लियामेंट के बयान के समर्थन में खड़ी है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट चलाने का आपके पास क्या मॉरल जस्टिफिकेशन है। आप गवर्नमेंट में बैठ के इस तरह की बात करते हो कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है टूरिज्म के माध्यम से। कश्मीर में टूरिज्म जो है वो इकोनॉमी का मेन स्ट्रे है। अगर कश्मीर में टूरिज्म नहीं होगा तो कश्मीर की इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी। यही पिछले 30 साल से हुआ है। आज जब बड़ी एफर्ट्स के बाद कश्मीर में टूरिज्म को रिवाइव किया गया और टूरिज्म के रिवाइवल के बाद वहां पे समृद्धि आई है, आम जनता में आम लोग जो हैं वो खुश हैं। जिनके लोन पेंडिंग थे बैंकों के, उन्होंने लोन भी खत्म किए और पैसा भी सरप्लस हो गया। आज किसको चिंता है इस चीज की कि आम आदमी की जिंदगी जो है वो कंफर्टेबल क्यों होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्तन फवक्तन इस तरह के लूज कैनन पॉलिटिक्स में छोड़ती ही आई है। वो कभी अकबर लोन की शक्ल में, जो असेंबली में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आगा सैयद रूउल्लाह की शक्ल में, जो अब ये कहता है कि टूरिज्म के माध्यम से कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। ये इस तरह के जानबूझ के बयानबाजी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप की तरफ से की जाती है। हम ये समझते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा पॉलिटिकल टेररिज्म की नई वेव है। आप लोगों को टेरराइज करना चाहते हो। जो टूरिस्ट कश्मीर में आता है, जो वहां पे एंजॉय करने के लिए आता है, लेजर के लिए आता है और उसके माध्यम से कश्मीर की इकोनॉमी को खड़ा करता है, आप उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो। यही एक एफर्ट है जिसका आप वो भी शक्ल देखते हो कि टूरिस्ट के ऊपर जो है वो मिलिटेंट अटैक करते हैं। ये भी टूरिज्म के ऊपर अटैक है। ये पॉलिटिकल अटैक है टूरिज्म के ऊपर। और हम आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कहना चाहते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाते हैं, कि अगर आप आगा सैयदुल्लाह के बयान से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हो तो दिखना चाहिए, फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसको निकालो अपनी पार्टी से। जो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, जो अराजकता को फैलाने वाले बयान देता है, और फिर उसको आप पार्टी में भी रखते हो और आपकी पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट भी बन के बैठा हुआ है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये ड्रामा कर रही है। कभी वो आगा सैयद रूउल्लाह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बयान दे देते हैं और आज समाज विरोधी बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं होता। अगर हमारे किसी बड़े से बड़े नेता ने भी इस तरह की कोशिश की होती, इस तरह के बयान देने की, पार्टी उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई करती। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्रवाई इसीलिए नहीं करती है इस तरह की लीडरशिप के ऊपर और इस तरह के बयान देने वालों के ऊपर, क्योंकि इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का संरक्षण है। ये इट इज ए मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नई स्ट्रेटेजी है कि इसके माध्यम से कैसे समाज में डर फैलाया जाए,
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पॉलिटिक्स ही डर की है। 1947 के बाद के हालात देखो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा डर की पॉलिटिक्स के साथ ही आगे बढ़ती रही है। जहां पे डर कम हुआ वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि ये जो नई स्ट्रेटेजी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनाई है और जो नया बयान जो है ये देने की कोशिश जो हुई है, भारतीय जनता पार्टी तो इसके ऊपर अडिग है कि इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाज में डर फैलाने वालों के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई होगी तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एज पार्टी एक्शन लेती है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एज पार्टी इस तरह का बयान देने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं लेती तो यह माना जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कहा और उसके कहने पे इस तरह का बयान हुआ। हम यह भी कहना चाहते हैं कि कश्मीर की जनता भी आहत हुई है। जम्मू में तो आहत हुए हैं, लेकिन कश्मीर की जनता जिनके साथ हमारी बातचीत हुई वो भी आहत हुए हैं। कश्मीर का आम जन चिंतित है कि इस तरह की बयानबाजी अगर रूलिंग पार्टी की तरफ से आएगी तो फिर टूरिस्ट जो बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद जिन्होंने दोबारा कश्मीर का रुख किया है वो आना बंद हो जाएंगे और आम आदमी की जिंदगी जो है फिर बदतर हो जाएगी। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।